2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा तीसरी बार बनेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर दूरी, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ एसपी कार्यकर्ताओं से बोले अखिलेश यादव। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड 5 दिन बढ़ाई, वकील बोले क्या सीबीआई की प्रॉक्सी है ईडी। जल्द बाहर आ सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, छुट्टी न लेने का मिलेगा फायदा। मुनव्वर के आगे राणा और अहमद के आगे पटेल, मतलब इनके पूर्वज हिंदू थे, साध्वी प्राची का ट्वीट। कूड़े पर लगे ग्रीन कारपेट पर चले केजरीवाल, मनोज तिवारी बोले क्योंकि राजा है साहिब। राहुल गांधी अपने अज्ञान के मास्टर है, भगवान उनको ज्ञान दे, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा। बिहार में रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ऑफिस आ जा सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। लोकेशन मिली पर शाइस्ता नहीं, अबती की पत्नी के पोस्टर जारी करेगी यूपी पुलिस। भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक, सामवेद के पहले उर्दू अनुवाद का विमोचन कर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कोरोना वायरस की रफ्तार ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल सरकार को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने की सलाह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की, कहा कि बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी भूमिका खुद तय करेगी, अखिलेश यादव ने कहा। मायावती ने पार्टी को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा बीएसपी द्वारा पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है, अतः श्री धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के जो लोग भी मीडिया में अगर अपनी बात रखते हैं तो वो उनकी निजी राय होगी, पार्टी का अधिकृत व्यक्तित्व नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर राजनीतिक हथियार बनाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह ने करारा जवाब दिया, कहा संसद में नियमों के हिसाब से बोलना पड़ता है, जैसे रोड पर हम बोलते हैं वैसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। वहीं अमित शाह से जब पूछा गया कि बीजेपी नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी बननी चाहिए, तो संसद कैसे चलेगी, इसके जवाब में कहा कि डेमोक्रेसी में संसद को अकेला सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच संवाद होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा की। उनमें अनूपगढ़, बलोतरा, व्यावर, डीग, दूदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, नीमकथाना, सांचौर, फलोदी, सलूबन, शाहपुरा शामिल हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर दूरी, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ एसपी कार्यकर्ताओं से बोले अखिलेश यादव। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी गई, तो वहीं वकील बोले क्या सीबीआई की प्रॉक्सी है ईडी। कांग्रेस असम में भाजपा से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने भाजपा विरोधी 10 दलों का गठबंधन किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोप के साथ पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ तो भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठाया। विधायकों ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की और नारेबाजी की, तो वहीं एलजी बोले पिछले कुछ दिनों में बोलने की टूटी मर्यादाएं, तो सीएम ने कहा छोटा मसला। महाराष्ट्र में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 288 में से 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट के हिस्से में सिर्फ 48 सीटें आएंगी। वहीं बावनकुले ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे के पास 50 से ज्यादा बेहतर चेहरे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दातिया प्रवास के दौरान एक अनोखी नजीर पेश की। वो खुद तो मंच पर नहीं बैठे बल्कि स्थानीय पदाधिकारियों को मंच पर जगह दी और खुद वहीं स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच पीछे वाले लाइन में बैठे रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दरबार न लगाने का विरोध किया। नाना पटोले ने कहा कि सड़कों पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ो, ये तुम्हारी श्रद्धा है।
इस्लामिक स्कॉलर अतीक उर रहमान ने कहा कि मैंने मान लिया कि ये बाबा ढोंगी और पाखंडी है। आरएसएस अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार कर रहा है। नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, राहुल गांधी अपने अज्ञान के मास्टर हैं, भगवान उनको ज्ञान दे। बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाने की पुलिस ने जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनका बंगला आतिशी को आवंटित किया जाएगा। सिसोदिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। माफिया अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान की तलाश तेज हो गई। प्रयागराज में अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान के कई ठिकानों पर दबिश की गई। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, मनीष कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने गिरफ्तार किया। नित्यानंद के फर्जी देश कैलासा ने 30 से अधिक अमेरिकी शहरों के साथ फर्जी समझौता किया। इन शहरों के साथ कल्चरल पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर की। इसी साल 12 जनवरी को ये फर्जी समझौता होने का दावा किया जा रहा है। तमिलनाडु के अड्डापे के पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके के महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोकीन के 85 कैप्सूल के साथ ब्राजीलियाई पैसेंजर गिरफ्तार किया गया। बिहार में रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले अब ऑफिस आ जा सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में बिजली संबंधित हड़ताल करने पर अलग अलग जिलों में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 25 अफ्रीकी देशों की सेनाएं 28 मार्च से पुणे में भारत अफ्रीका सम्मेलन में भाग लेंगी। यूपी पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पोस्टर जारी करेगी। पोस्टर शाइस्ता परवीन के हुलिये के आधार पर तैयार किया जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर ये लगाए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खबर सामने आई कि उनकी जल्द रिहाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो अप्रैल के पहले हफ्ते में जेल से बाहर आ सकते हैं। भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक। सामवेद के पहले उर्दू अनुवाद का विमोचन करने के बाद बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वीसी आनंद बोस ने कहा कि उनके कार्यकाल और पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार के बीच संबंधों में सुधार एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक राजभवन एक गैर संघर्ष क्षेत्र बनना चाहिए। ईवीएम को लेकर जागरूक कर रहा चुनाव आयोग। पिछले 5 इलेक्शन से नहीं आई कोई शिकायत। शेयर किया वीडियो क्लिप। भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारतीय सेना को एक महाविनाशक हथियार मिल गया है जिसके मैदान में उतरने से दुश्मन देश थर थर कांपने लगे। आपको बता दें 60 यूएच मरीन हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में जगह दी गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पायलट ने महज 27 मीटर की लंबी जगह यानी होटल पर बने हेलीपैड पर एक प्लेन को लैंड किया। यह स्टंट दुबई के होटल की छत पर किया गया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सभी पार्टियों से देश हित में एक होने की अपील की, जिस पर इमरान ने कहा कि वो किसी से बात करने के लिए तैयार है। चीन एक रक्षा वैज्ञानिकों ने अमेरिका पर बड़ा दावा ठोक दिया। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसमें मात्र 33 मिनट में अमेरिका में हड़कंप मच जाएगा। अब रूसी सेना नए लड़ाकों की भर्ती के लिए अलग अलग पैतरे अपना रही है। इसके लिए पॉर्न हब का सहारा लिया जा रहा है। बाकायदा इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में महिला कह रही है कि हम दुनिया में सबसे अच्छी प्राइवेट आर्मी हैं। ब्रिटेन में 19वीं सदी का एक टर्किश बाथ हैरोगेट है, जहां लोग बिना कपड़ों के नहाया करते थे, जहां बिना कपड़ों के नहाने पर बैन लगा दिया गया और अब यहां स्विमवेयर के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त सुरेश कुमार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को खत्म नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा, हम व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन इस साल के मध्य में पीएम मोदी के लिए डिनर की मेजबानी कर सकते हैं। अफसरों ने बताया कि व्हाइट हाउस जून में ही पीएम मोदी की मेजबानी करना चाहता है। काशी विश्वनाथ के दरबार में 100 बार दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
IPL 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने वाली है। सभी टीमों ने इसके लिए कमर कस ली। इसके लिए हर क्रिकेट प्रेमी बहुत एक्साइटेड है। हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को इस साल का बेस्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ी चुना गया है। हॉकी इंडिया ने मिडफील्डर हार्दिक को मेंस और गोलकीपर सविता को विमेंस कैटेगरी में देश के बेस्ट हॉकी खिलाड़ी के रूप में चुना। अचानक हुई बारिश के बाद से पश्चिमी यूपी में मौसम सर्द हो गया है। वहीं बारिश से जहां सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं गेहूं की फसल भी गिर गई है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। आने वाले 4 दिनों में भी मौसम का रुख बदला रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल में अब विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन के लिए खत्म की आय सीमा, 9000 नए लोगों को मिलेगा लाभ। उधर जम्मू कश्मीर में गुपकर गठबंधन के फूट के आसार, महबूबा की राह अलग और राग बैठकों में शामिल नहीं हुई। मुफ्ती बैठकों के अलावा चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की मुलाकात में भी साथ नहीं रही। वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षा तक कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों और प्राइमरी स्कूलों के 17,510 शिक्षकों को सुक्खू सरकार टैबलेट देगी।